नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध नेतानी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले एक ऐसे साइंस के बारे में जिस साइंस के ज़रिए आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, अपने आप को एम्पावर कर सकते हो। ये आपके लाइफ के हर क्षेत्र में, चाहे आपकी हेल्थ हो या वेल्थ हो या रिलेशन हो, बिजनेस हो, करियर हो या फिर आपकी सोशल स्टैंडिंग हो। जी हाँ, आपकी लाइफ के हर क्षेत्र में ये आपको हेल्प कर सकता है, आपको एम्पावर कर सकता है, आपको ट्रांसफॉर्म करने में आपकी हेल्प कर सकता है। इसका नाम है NLP। ये 3 वर्ड से मिलकर बना है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो का मतलब होता है दोस्तों हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन। हमारा ब्रेन क्योंकि न्यूरॉन्स से मिलकर बना है, तो हमारे ब्रेन की कार्यशैली क्या है, हम ये किस तरीके से काम करता है, ये सब इसमें पढ़ाया जाता है। दूसरा है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज। हमारे ब्रेन की लैंग्वेज क्या है, हमारा ब्रेन किस लैंग्वेज को समझता है। दोस्तों लैंग्वेज 2 टाइप की होती है, एक वर्बल लैंग्वेज होती है और एक नॉन वर्बल लैंग्वेज होती है। वर्बल लैंग्वेज मतलब जिसमें वर्ब्स होती है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये वर्बल लैंग्वेज हो गई। और दूसरी होती है नॉन वर्बल लैंग्वेज, जो कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा पोस्चर, हमारा जेस्चर, हमारी फीलिंग, ये होती है। तो ये दोनों लैंग्वेज हमारे ब्रेन को इफ़ेक्ट करती है, या हमारा ब्रेन इन दोनों ही लैंग्वेज को, इन दोनों ही वर्बल और नॉन वर्बल दोनों लैंग्वेज को इफ़ेक्ट करते हैं। तीसरा है प्रोग्रामिंग। ये प्रोग्रामिंग एक कंप्यूटर साइंस से लिया गया वर्ड है। इसका मतलब है कि एक कैसी एल्गोरिज्म जिससे कि हम अपने माइंड को सूचनाएं देते हैं या उसकी सूचनाओं को बदल सकते हैं, उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। तो NLP मतलब एक ऐसी टेक्निक जिसके ज़रिए हम अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। अपने माइंड में जो चीज़ें पहले से कई चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई अच्छी आदतों को इंस्टॉल कर सकते हैं और जो बुरी चीज़ें हैं उनको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो हम अपने माइंड को प्रोग्राम रिप्रोग्राम कर सकते हैं इस टेक्निक के ज़रिए। दोस्तों इस टेक्निक की शुरुआत हुई थी 1970 में, जो कि 2 महान व्यक्तियों ने की थी, जिनका नाम था जॉन ग्रिंडर एंड रिचर्ड बैंडलर। इन 2 लोगों ने एक बिलीव के साथ काम करना शुरू किया। इनका मानना था कि दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनकी कार्यशैली में, उनके ब्रेन की कार्यशैली में, उनके माइंड की कार्यशैली में समानताएं होनी चाहिए। मतलब उनके जो काम करने का तरीका है, उनका माइंड का जो काम करने का तरीका है, वो एक जैसा होना चाहिए। और इसी आधार पर इन लोगों ने क्या किया कि दुनिया के महानतम 5 लोगों को लिया और उनके कार्यशैली पे, उनके जीवन पे गहन अध्ययन करना शुरू कर दिया। इसमें 3 नाम प्रमुख थे। पहला था फिट्स पल, जो कि गेस्टोल थेरेपी के माहिर थे। दूसरा नाम था वर्जीनिया सटायर, ये फैमिली थेरेपी की को संस्थापिका थी। और तीसरे थे मिल्टन एरिक्सन, जिनको कि अगर दुनिया का सबसे बड़ा हिप्नोथेरेपिस्ट बोला जाए तो गलत नहीं होगा। जब इन 3 महान व्यक्तियों के ऊपर रिसर्च किया गया, अध्ययन किया गया, तो इन लोगों ने पाया कि इनकी जो कार्यशैली थी, इनके जो माइंड की, इनके चेतन और अवचेतन मन दोनों की जो कार्यशैली थी और संवाद करने की जो शैली थी, उसमें कुछ विशेष समानताएं थी। और इसी के आधार पर इन्होंने इस साइंस को डेवलप किया, इस टेक्निक को डेवलप किया, जिसका नाम रखा गया NLP। और दोस्तों इस साइंस के जरिए इन लोगों ने अपने कुछ शिष्यों को ट्रेन किया। उनके अकॉर्डिंग जो कार्यशैली, जो कार्य प्रणाली वो 3 लोग या 5 लोग अपनी लाइफ में यूज़ करते थे, उसी को इन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया। और इन्होंने पाया कि ये कुछ ही सालों में वो लोग सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और वो सफलताएं हासिल करने लगे, जो कि इन लोगों ने अपने 20 साल के करियर में हासिल करी थी। तो दोस्तों देखा आपने, इस तरीके से ये टेक्निक आपको अपनी लाइफ के हर फील्ड में एम्पावर कर सकती है, आपको ट्रांसफॉर्म करने में आपकी मदद कर सकती है। जैसे हम दुनिया में 3 तरीके से कोई भी चीज़ों को, कोई भी इवेंट्स होती है, कोई भी हमारे आसपास की घटनाएं होती है, तो हम तीन तरीके से अपने माइंड में उनको लेते हैं। पहला होता है वीडियो,
मतलब हम विजुअली किसी चीज़ को देख के उसको अपने देखते हैं फिर समझते हैं। दूसरा होता है ऑडियो, मतलब हम सुनकर किसी चीज़ों को कानों से सुनकर समझते हैं। और तीसरा होता है फीलिंग, मतलब हम फीलिंग से समझते हैं, जैसे सूंघ के, टच करके, टेस्ट करके। तो ये सारी ये तीन मेन चीज़ें होती हैं, तीन मेन हमारे जो किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने की, किसी भी चीज़ को परसीव करने के लिए ये इन तीन तरीक़ों से हम किसी भी बाहरी एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो भी कुछ हो रहा है उन चीज़ों को परसीव करते हैं, उन चीज़ों को अपने माइंड में परसीव करते हैं। दोस्तों, NLP आपको ये सिखाती है कि इन तीनों चीज़ों को, वीडियो, ऑडियो और फीलिंग्स को हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर हमारे साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो कि हमें आज भी परेशान कर रहा है और जिसकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी डाउन हो रही है, पर्सनैलिटी ख़राब हो रही है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसके इफ़ेक्ट को चेंज कर सकते हैं, उसके वीडियो को चेंज कर सकते हैं, ऑडियो को चेंज कर सकते हैं और फीलिंग्स को चेंज कर सकते हैं। और अपने आप को उन चीज़ों से, उस फोबिया से, उस एंग्जाइटी से, उस डर से बाहर निकाल सकते हैं। ये सब आपको NLP में सिखाया जाता है। दोस्तों, हमारे आसपास जितनी भी घटनाएं होती है, मैंने आपसे बताया कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो भी घटनाएं होती है उसका रियल में अगर देखा जाए तो उसका रियल में कुछ भी मीनिंग नहीं होता। उसको मीनिंग हमारा माइंड देता है, कि वो हमारा माइंड, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से क्या मतलब देते हैं। कोई भी घटना होती है, एक घटना एक आदमी के लिए बुरी हो सकती है और दूसरे आदमी के लिए अच्छी भी हो सकती है। इसके एक छोटी सी कहानी है कि एक शराबी बाप के दो बेटे थे और दोनों में से एक तो बड़ा शरीफ, ईमानदार और अपना सही से काम करने वाला, और दूसरा जो है बाप की तरह ही शराबी निकला। जब बड़े वाले भाई को पूछा गया, जो अच्छा आदमी था उसको पूछा गया कि आपने ये सारी चीज़, आपके पापा तो इतना शराब पीते थे, फिर आप तो नहीं पीते हो। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने पापा से, ये आपने कहाँ से सीखा ये अच्छी आदत है? उन्होंने कहा कि मैंने अपने पापा से सीखा, क्योंकि मेरे पापा शराब पीते थे, घर में कलेश होता था, लड़ाइयाँ होती थी, झगड़े होते थे, तो मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी लाइफ में ऐसा काम नहीं करूँगा। और दूसरा जो शराबी था, जब उसको पूछा गया था उसने भी बोला कि मैंने ये अपने पापा से सीखा, मेरे पापा भी शराब पीते थे तो मैं भी जो है उन्हीं की तरह मैं भी शराब पीने लगा। तो दोस्तों, घटना एक ही थी, दोनों ने एक ही चीज़ से सीखा, लेकिन एक ने क्या सीखा और दूसरे ने क्या सीखा, एक ने अपने माइंड को क्या दिया, दूसरे ने अपने माइंड को क्या दिया, ये आप पे डिपेंड करता है। तो एक्सटर्नल वर्ल्ड में जितनी भी घटनाएं होती है उसका मीनिंग्स कुछ नहीं होता, वो मीनिंग्स हम अपने आप को देते हैं। और एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा है उस पर आपका वश नहीं है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि अभी पैंडेमिक का दौर चल रहा है, तो इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ये चल रहा है तो ये सबके लिए, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। लेकिन आप इस दौर में अपने इंटरनल वर्ल्ड को आप किस तरीके से एम्पावर कर सकते हैं, किस तरीके से शक्तिशाली बना सकते हैं, किस तरीके से आप अपने इंटरनल वर्ल्ड को बना सकते हो, बड़ा बना सकते हो, शक्तिशाली बना सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये सब आपको NLP के जरिए आप ये सब चीज़ें सीख सकते हो कि किस तरीके से आसपास होने वाली घटनाओं से हम अपने आप को रिसोर्सफुल स्टेट में लाए, एंग्जाइटी और फियर के बजाय कॉन्फिडेंट या कुछ रिसोर्सफुल चीज़ें जनरेट करें अपने माइंड के लिए। दोस्तों, एक स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट था कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हमारे मन में पहले से ही समाहित है, लेकिन एक हम है कि हम अपनी आंखें बंद कर देते हैं, अपनी आंखें बंद करके और फिर रोते रहते हैं कि यार कुछ नहीं है, सब तरफ अंधकार है। तो जो हमारे पास जो शक्तियां हैं, जो अवचेतन मन है हमारा, ये एक ब्रह्मांड से, पूरा ब्रह्मांड के साथ कनेक्टेड है ये, और पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां हैं इसमें। और आप इन शक्तियों को, आप NLP के माध्यम से आप इन शक्तियों को पहचान सकते हो, अपने आप को जान सकते हो, अपने इंटरनल वर्ल्ड को जान सकते हो। दुनिया एक्सटर्नल वर्ल्ड की, जिस दिमाग से, जिस माइंड से हम पूरी दुनिया को समझते हैं, जिस माइंड से हम पूरी दुनिया को देखते हैं, आज तक कभी हमें ये नहीं पढ़ाया गया कि ये माइंड कैसे काम करता है। इस माइंड को समझने के लिए हमें आज तक नहीं बताया गया, लेकिन ये NLP में बताया जाता है कि आप अपने माइंड को कैसे समझिए, आप अपने इंटरनल वर्ल्ड को कैसे समझिए।
साधु संत योगी लोग भी कहते हैं कि भगवान तक जाने का रास्ता इंटरनली होके जाता है। अपने आप को समझिए, अपने अंदर को समझिए, अपने अवचेतन मन को समझिए। यही आपका एक यही कनेक्टेड है, पूरे यूनिवर्स से कनेक्टेड है और ईश्वर से कनेक्टेड है। ये आपके लिए कुछ भी कर सकता है, ये असीमित शक्तियों का मालिक है। तो एनएलपी में आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की जो कार्यशैली है, जो कार्य प्रणाली है, उसको किस तरीके से आप प्रभावित कर सकते हो, किस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। आपके पास्ट में कोई ऐसी बात हुई है जिसको लेकर आप आज भी परेशान हो और आप उसको बदलना चाहते हो, तो एनएलपी के जरिए आप चुटकियों में, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में आप उसको बदल सकते हो। आप पुराने फोबिया जो आपके दिल में बैठे हुए हैं, जिनसे आप डरते हो, मैंने खुद भी रियलाइज़ किया कई लोगों पे ये कि जो लोग 4 लोगों के सामने बोलने से, एक बात करने से डरते थे, वो एनएलपी के जरिए अपने आप को एम्पावर करके और स्टेज पे जाके बड़े बड़े लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। बस कुछ भी नहीं है। जहाँ पे आपका फियर है, जहाँ पे आपका डर है, उस डर को हटा के वहाँ पे कॉन्फिडेंस शिफ्ट करना है। बस इतनी सी बात है। जहाँ आपका फियर है, फियर को वहाँ से रिमूव करके वहाँ पे कॉन्फिडेंट को वहाँ पे रिप्लेस करना है, और आप पाएंगे कि तुरंत 2 मिनट में आप अपने आप को रिचार्ज पाएंगे और आप एकदम से कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, कुछ भी बोलने के लिए तैयार हो जाएंगे, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये एनएलपी एक ऐसी टेक्निक है और बहुत सारे लोग इस टेक्निक से अपने लाइफ को एम्पावर कर रहे हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। दोस्तों, आपने टोनी रॉबिन्सन का नाम सुना होगा। एंथोनी रॉबिन्सन उनका नाम है और निक नेम उनका है टोनी रॉबिन्सन। ये खुद इनकी लाइफ इस साइंस के जरिए, इस एनएलपी के जरिए इनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई थी। और आज की डेट में ये पूरी दुनिया को एक, अगर ट्रेनिंग फील्ड में बोला जाए तो नंबर 1 ट्रेनर है। ट्रेनिंग फील्ड में आज की डेट में ये लाखों करोड़ लोगों को एम्पावर कर रहे हैं अपनी इसी टेक्निक से, इसी एनएलपी से। तो दोस्तों ये था एनएलपी के बारे में। आपका धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।